मन, बुद्धि और आत्मा इस जीवन में, और वैसे तो बुद्धि को भी नहीं देखा है, पर बुद्धि के परिणाम देखने को मिल जाते हैं। कहा जाता है कि आत्मा हमारा जीवन संचालित करती है। सब जानते हैं कि आत्मा अदृश्य है, अमर है और अजेय है। मन में प्यार, आशा, विश्वास, सुख, दुख और सभी तरह की भावनाएं होती हैं। जन्म के साथ आत्मा ये शरीर धारण करती है और हमें जीवन चलाने के लिए मन और बुद्धि मिल जाती है। मन और आत्मा जन्म से ही हंसने, रोने, भूख, प्यास जैसे अनुभव करने लगते हैं। ये शरीर की स्वचालित प्रतिक्रियाएं होती हैं जिनमें बुद्धि का कोई हाथ नहीं होता। बुद्धि तो धीरे धीरे विकसित होती है। जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, बुद्धि का विकास अपने अनुभवों के आधार पर होता है। जैसे बचपन में अगर हम आग में हाथ डालते हैं तो हाथ तो जल ही जाएगा, लेकिन जैसे जैसे बड़े होते हैं समझ आती जाती है कि आग से दूर रहो, नहीं तो कष्ट होगा हाथ को। ये बुद्धि के विकास का उदाहरण है। बुद्धि हमें निर्णय लेने की क्षमता देती है। आत्मा ईश्वर का अंश है। हर जीव, चाहे मनुष्य हो या जानवर, कीटाणु हो या पेड़ पौधे, वो सब ईश्वर के ही बनाए हुए हैं और उन सब में ईश्वर का अंश यानी आत्मा निहित है। हम सांस लेते हैं, इस बात का प्रमाण है कि हम जीवित हैं। हम में जो आत्मा है उसे भी हम नहीं देख सकते। आत्मा की कोई पहचान नहीं होती। जैसे अंधेरे में कोई दिखाई नहीं देता या कोई झलक भी दिख जाए तो हम उसे पहचान नहीं सकते, लेकिन रोशनी आते ही सब कुछ प्रकट हो जाता है और हर वस्तु या दृश्य को आप अपने अनुभव के अनुसार पहचान लेते हैं। उसी तरह से अपने अंदर की रोशनी में आप खुद को पहचान पाने की क्षमता रखते हैं। इसको आत्मज्ञान कहा जाता है। इसलिए धर्म ग्रंथों में आत्मज्ञान पर बहुत चर्चा है। एक प्रचलित कहावत भी है, नो thyself, यानी अपने आप को जानो। मन और बुद्धि का अब मन, बुद्धि और आत्मा का संबंध देखते हैं। पहले मन में विचार आता है, फिर बुद्धि उसका विश्लेषण करती है, या कोई संघर्ष हो तो बुद्धि उसमें उचित निर्णय लेती है। जब हम आत्मचिंतन करें तो मन और बुद्धि के माध्यम से ही आत्मज्ञान हो पाता है। हमारे धर्म ग्रंथों एवं योग विद्या में आत्मज्ञान के अनेक मार्ग बताए गए हैं। हमारे मन में सब तरह के विचार आते हैं। हमें बहुधा ज्ञात भी नहीं होता कि हम क्या सोच रहे हैं। अच्छे, बुरे और कभी कभी घातक विचार भी आ जाते हैं। प्रश्न ये है कि जब हमें बुद्धि मिली हुई है तो मन पर नियंत्रण क्यों नहीं होता? उसका कारण है कि हमारा मन संस्कारों जो चित्त में निहित हैं के अधीन है। हमारे संस्कार अपने वश में नहीं होते, इसलिए अपने मन पर नियंत्रण हमारा काम है। तो अपने मन को कैसे शुद्ध करें? बहुत मुश्किल काम है। मन की शुद्धि के लिए बुद्धि का विकास करना अति आवश्यक है। ये बहुत बड़ा विषय है। संक्षेप में कहें, हम भगवान में लीन हो जाएं तो हम अपने संस्कारों पर विजय पा सकते हैं और अपनी बुद्धि को प्रखर बना सकते हैं। ऐसा करने से हम अपने मन को भी शुद्ध कर सकते हैं, अपने कष्टों का निवारण कर सकते हैं और अपना जीवन यापन सरल बना सकते हैं। कहा जाता है कि जीवन में कष्ट भोगकर व्यक्ति की आभा निखरती है, और वैसे ही जैसे सोना आग में तप के निखरता है। आत्मा जन्म लेती है अनुभवों के लिए, और अनुभवों के माध्यम से आत्मा का उद्धार होता है। यहाँ हम लोग जितने सब बैठे हुए ना, सब तप तप के एकदम सोने के माफिक होने जा रहे हैं, हो गए। बहुत अच्छा लग रहा है। जैसे सागर से मोती पाने के लिए गहरे पानी में गोते लगाने पड़ते हैं,
उसी तरह हमें भी आत्मज्ञान यानी आत्मा की पहचान करने के लिए गहराई से आत्मचिंतन करते हैं और अष्टांग योग के 8 सूत्रों जो कि हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, उमा जी आपने बड़ा अच्छा भेजा था पहले, यम नियम से लेकर समाधि तक उसका अभ्यास करते हैं तो करना चाहिए, पता नहीं करते हैं कि नहीं करते। हम पूजा पाठ व्रत इत्यादि क्यों करते हैं? ये तो प्रश्न हमको शर्मा जी से पूछना चाहिए। अधिकांश इन सब क्रियाओं से मन पर नियंत्रण होता है। एक दूसरा भाव है प्रेम। प्रेम मन से भेदभाव दूर करता है। प्रेम की लगन हृदय में हो तो सबके लिए, तो सब परिस्थितियों में मन खुश और शांत रहता है। मेरे विचार से उस स्थिति में आत्मा को परम आनंद की अनुभूति होती है। भक्ति का एक उदाहरण लेते हैं। भक्ति क्या है? ईश्वर के प्रति श्रद्धा, ईश्वरीय शक्ति में आस्था और ईश्वर और उसकी निर्मित सृष्टि से अनन्य प्रेम। भक्ति का सबसे हृदय स्पर्शी उदाहरण ऋषि वाल्मीकि का लिया है हमने, जो कि रामायण से संबंधित है, जो कि राम जी से संबंधित है। सबने सुना है कि वाल्मीकि डाकू थे, पापी थे। कैसे उनके हृदय में परिवर्तन हुआ राम भक्ति का। ये बात महत्वपूर्ण है कि उन्हें प्रेरणा एक अनन्य प्रेम के दृश्य से मिली। आई थिंक उन्होंने 2 पक्षियों को आपस में प्रेम करते देखा था, जैसी कहानी है ना उसकी, डिटेल नहीं ज्यादा किया उसका। सब बुरे काम छोड़कर राम भक्ति में लीन हो गए वाल्मीकि। उन्हें परम सुख और शांति का एहसास हुआ और उनके मन, बुद्धि और आत्मा में संपूर्ण समन्वय हो गया। ऐसी स्थिति में पूर्ण आत्मज्ञान संभव है। हाँ, कुछ लोग भगवान के अस्तित्व को नहीं मानते। भगवान है या नहीं इस पर तर्क वितर्क करते हैं। मेरी समझ से हमारा शरीर 5 तत्वों से बना है और जीवन के अंत में उन्हीं 5 तत्वों में विलीन हो जाता है। जीवन की एक अनोखी संरचना है। सृष्टि का तो कहना ही क्या। तो विचार करें कि इस सृष्टि और जीवन जैसे अद्भुत और अनोखी कृतियों का निर्माता या रचयिता कौन है? संभव है कि वह कोई अदृश्य शक्ति है जिसे हम परमात्मा कहते हैं। जो आस्तिक हैं वे भगवान के अस्तित्व को मानते हैं। उनमें श्रद्धा और विश्वास व्यवहार में प्रत्यक्ष होता है। हम सबको मालूम है कि मीरा को भक्ति में अनन्य आस्था के कारण कृष्ण भगवान के दर्शन हुए। उसी तरह से शबरी को भी अटूट विश्वास था कि मेरे राम आएंगे और अयोध्या के राम के रूप में भगवान राम शबरी से मिलने आए और अनन्य प्रेम के भाव से उसके जूठे बेर भी खाए। जिस व्यक्ति के मन में धर्म के प्रति चहक और ललक होती है, उनका स्वरूप असाधारण होता है। धर्माचरण, करुणा और मानव जाति से प्रेम उनका स्वभाव बन जाता है। लेकिन उस स्थिति तक व्यक्ति को पहुंचने के लिए विचारों की शुद्धि और साधना की आवश्यकता होती है, जो सबसे कठिन काम है। जो लोग निष्ठावान होते हैं उनमें इतनी आत्मशक्ति होती है कि वे संसार के प्रलोभन में आसानी से नहीं आते और ये उनके आचरण में प्रत्यक्ष होता है। ये कहानी स्वामी रामकृष्ण परमहंस की है। जब वो अपनी साधना के उत्कर्ष पर थे तो एक व्यापारी उनसे मिलने आया और दर्शन करने के बाद जब वो जाने लगा तो दान के रूप में स्वामी जी को कुछ न कुछ दान देना चाहा। स्वामी जी ने पैसे नहीं लिए। धन को वे मट्टी के बराबर समझते थे। व्यापारी ने उन्हें बहुत समझाया कि अरे, एक साधु को भोजन और पानी की व्यवस्था करने के लिए धन जरूरी है, पर उनके मन में लोभ एकदम समाप्त हो गया था। उन्होंने बार बार मना किया। व्यापारी ने हार नहीं मानी। फिर स्वामी को अपनी वाक्पटुता से माया जाल में फंसा के मोटा सा धन देना चाहा और जब भी उन्होंने मना किया, व्यापारी को आश्चर्य हुआ। धन का मोह बड़ा प्रबल होता है। यह सोचकर व्यापारी ने हार नहीं मानी और स्वामी जी से कहा, आप लक्ष्मी का अनादर कर रहे हैं। लक्ष्मी के अनादर की बात सुनकर स्वामी जी व्यथित हो उठे।
लेकिन अपने संकल्प से नहीं टिके। भक्ति भाव से उन्होंने माँ लक्ष्मी से प्रार्थना की, हे माँ क्षमा करना, लेकिन पैसे को हाथ नहीं लगाया और अपने धर्म पर अडिग रहे। स्वामी रामकृष्ण परमहंस का उदाहरण है अपनी भक्ति और धर्माचरण में निष्ठा का। जो लोग धर्म पर चलते हैं वे धुरंधर बनते हैं, और जो लोग धर्म को जीवन में बाहर ढूंढते हैं वे भटकते रहते हैं और अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाते। उसी तरह से आस्था का एक और छोटा सा उदाहरण है। सूफी साधिका थी राबिया। राबिया रोज लोगों को मस्जिद में आते जाते देखती थी, लेकिन उसे इस बात का बड़ा दुख होता था कि मस्जिद में जाने के बाद भी लोग बदलते नहीं हैं। एक दिन वो मस्जिद के बाहर कुछ ढूंढने लगी। मस्जिद में आने जाने वालों ने राबिया से पूछा, क्या ढूंढ रही हो, कुछ खो गया है? तो उसने हाँ कहा, कुछ ढूंढ रही हूँ। लोग जल्दी में थे, उस समय तो चले गए। कहने लगे हम लौट के आएंगे तब तुम्हारी मदद करेंगे। जब वो लोग लौट के आए तो उन्होंने उसको मदद करने की कोशिश की। किसी ने पूछा क्या ढूंढ रही हो? तो राबिया बोली सुई ढूंढ रही हूँ। ओह, तो लोगों ने पूछा अच्छा सुई ढूंढ रही हो, सुई गिरी कहाँ थी? उसने कहा सुई तो गिरी घर में थी, किचन में। तो लोगों ने कहा सुई घर के अंदर गिरी थी और तुम यहाँ क्या ढूंढ रही हो? इस बात पर राबिया ने उन्हें कहा, ठीक उसी तरह जैसे परमात्मा हमारी आत्मा के रूप में हमारे अंदर है और हम उसे बाहर ढूंढने की कोशिश करते हैं। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। एक सच्चा भक्त सुख दुख के द्वारा परमात्मा की कृपा का हिसाब किताब नहीं लगाता। वो अपनी भक्ति मुद्रा में लीन रहता है और विपरीत परिस्थितियों में भी उसकी आत्मशक्ति बनी रहती है। उससे उसे अपने चरित्र और व्यवहार को शक्ति मिलती है। भक्त हारता और थकता नहीं है, उसे अपनी शक्ति पर और भगवान की लीला में पूर्ण विश्वास है। हमारा नित्य प्रति जीवन हमारे विचारों के अधीन है। अगर मन स्थिर ना हो तो आंखें खुली होने पर भी कुछ दिखाई नहीं पड़ता और कान खुले होने पर भी कुछ सुनाई नहीं देता और अच्छे बुरे की समझ हो नहीं पाती। मन और बुद्धि दोनों श्रेष्ठ हैं, दोनों के अपने अपने विशिष्ट कार्य हैं, दोनों हर स्थिति में अपना अपना काम करते हैं। मन विचारशील होता है और बुद्धि निश्चय करती है और निर्णय लेती है। जब आप बैठकर चिंतन करते हैं तो मन और बुद्धि एकजुट होकर काम करते हैं। हम जागे होकर भी कभी कभी सुषुप्त अवस्था में होते हैं। उस अवस्था में हमारे मन में असंख्य विचार उठ रहे होते हैं जिनका हमें भान भी नहीं होता, लेकिन जब हम कॉन्शियस या सजग होते हैं तब हमारी बुद्धि पर नियंत्रण होने लगता है। संक्षेप में, जब आपको अपने मन पर नियंत्रण करने की इच्छा हो तो किसी भी समय किसी भी स्थिति में आंख बंद करके आत्मशक्ति को महसूस करें। आभास से निश्चित ही आपकी आत्मा की आंखों से दिव्य दर्शन होंगे। यही साधना है मेरी मन बुद्धि और आत्मा के समन्वय की, क्योंकि तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। 4 लाइनें और भी हैं। जो बिगड़ी को बनाते हैं उन्हें भगवान कहते हैं। मुसीबत में जो काम आ जाए, मुसीबत में जो काम आए मित्र इंसान कहते हैं। जो पैदा दर्द को कर दे उसे तान कहते हैं। जो मन को रिझाए उसे गान कहते हैं या भजन कहते हैं। जो दिल में राम को रखे उसे हनुमान कहते हैं। जो पीते हैं जहर उन्हें शिव भगवान कहते हैं। जो निभाए वचन पिता का उन्हें श्री राम कहते हैं। जो उपदेश दिया गीता में उन्हें कृष्ण भगवान कहते हैं। Just want to say thank you जो सुनने के लिए। मैं अपने लिए लिख रही हूँ क्योंकि मैं अपना खुद करना चाहती हूँ, इसलिए मन और बुद्धि को। बहुत बढ़िया, बहुत सिंपल उसमें और बहुत समझ आने वाली। और अनिल भाई साहब को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ क्योंकि मेरे तितर बितर विचारों को एक साथ करके और उनको अच्छे से टाइप कर दिया ताकि मैं बड़ा बड़ा पढ़ सकूँ। थैंक यू भाई साहब। आपको धन्यवाद कि आपने हम लोगों को ज्ञान दान किया। भाई साहब ऐसे प्लीज नहीं बोलिए। ज्ञान चक्षु खोल, ज्ञान के चक्षु वो तो हिंदी के वर्ड्स हैं। बोलने का जो आपने जो कहानी सुनाई स्वामी परमहंस की,
तो इसका थोड़ी सी एक्सटेंशन भी है और थोड़ा दूसरा वर्जन भी है। जी। तो वो आया था गोल्ड कॉइन्स लेकर। हाँ हाँ। तो फिर वो इंसिस्ट करता रहा कि नहीं, मैंने सब छोड़ दिया, मैंने आपको दे देना। वो कहता मुझे तो चाहिए नहीं है। हाँ लेकिन वो हटा नहीं। हाँ। तो फिर स्वामी रामकृष्ण को थोड़ा सा इरिटेशन सी हो गई। कहते तुम ऐसे करो, इसे गंगा में जाके फेंक दो। तो कहता है ये क्या करते हो, मैंने भी उतनी कमाई है, मैंने तो आपके लिए लाया हूँ, ये तो नहीं। कहते नहीं, अगर तुमने छोड़ना तो फेंक दो जाके, अगर तुमने मेरा कहना माना तो जाओ उसे फेंक दो। तो फिर वो कहता है ठीक है, मैंने तो आपको फॉलो करना है, तो मैं फेंक दूंगा। वो चला गया गंगा किनारे। और काफ़ी देर हो गई तो स्वामी रामकृष्ण ने सुबह का गया हुआ 2-4 घंटे हो गए, वो आया ही नहीं वापस। तो फिर वो कहते हैं कि भाई वो क्या हुआ उसका, वो वापस ही नहीं आया, चलो देखें चल के क्या कर रहा है। तो फिर सब जाके वहाँ पर चले गए। वो किनारे पर बैठा है, उसने वो गोल्ड कॉइन रखी हुई है, वो एक निकालता है और गिनता है, एक देखता है, फिर बड़े मन को आपके मन की स्टोरी आप तो फेंक देता है, फिर दूसरा निकाल, ऐसे उसने सारा दिन निकाल दिया। तो फिर वो स्वामी रामकृष्ण, फिर उन्होंने कहा कि देखो ये है मतलब डिटैचमेंट करने कितना डिफिकल्ट है। ओके ओके। बहुत मुश्किल जब आप किसी छोड़ना भी चाहते हो तो नहीं छोड़ सकते। मन को समझाना। और या एग्जैक्टली या मुझे लगता है कि बहुत बार तो हम अपने मन हमें डिसीव करता है और हम मन को डिसीव करते हैं। ये जब कभी ये भी कहते हैं कि ठीक है मैंने हो गया, मेरा कंट्रोल हो गया, अगर हुआ तो हुआ नहीं है। सो ये मन बड़ा मोस्ट मिस्टीरियस थिंग। वो मन को ही समझा रहा था ना, एक एक कॉइन को देख जी, करके, जी। और मन को समझा रहा था। फिर शायद उसकी बुद्धि उसको आदेश दे रही थी कि तो फेंक जी, दे, जी। क्योंकि उसको परमहंस जी से जी। बुद्धि मिली थी, है ना। तो धीरे धीरे कर रहा था अपनी संतुष्टि को समझा रहा था कि मैं संतुष्ट और ये भी सोचता था आप तो करना तो है ही, इसलिए मैं और छोड़, लेकिन देख भी रहा है, उसको गिन भी रहा है, 1 2 3 4 तो सारा दिन लगा दिया उसने। नहीं, तभी तो कहते हैं कि कई लोग काम करते हैं जी। कहते हैं ये काम हमारा मन मार के किया हमने। हाँ। आपने अरुणा जी कहा कि मन को नियंत्रित करने के लिए बुद्धि चाहिए और बुद्धि विकसित होती है जैसे जैसे हम बढ़ते हैं। वास्तव में बहुत बार बुद्धि विकसित नहीं होती, कुबुद्धि उत्पन्न होती है। जैसे आपने आग का उदाहरण दिया कि आपको आग से जल जाते हैं आप, तो वो उनको पता लगा कि आग से जल जाते हैं, उसको ये भी पता लगा कि इस आग से मेरे शत्रुओं का नाश कर सकता हूँ। और अक्सर बुद्धि ही आपको गलत मार्ग पे ले जाती है। भगवान की भक्ति में बहुत प्रेम में एक बहुत बड़ा साधन है, लेकिन जो बुद्धिजीवी लोग होते हैं वो बहुत से भगवान में विश्वास नहीं करते। तो कोई आवश्यक नहीं है कि बुद्धि आपका मन का नियंत्रण कर सके। ये मेरे को हमेशा ये समझ में आता है कि बुद्धि अच्छी चीज़ है कि बुरी चीज़, इसके दोनों विपक्ष विरोधी प्रभाव हो सकते हैं। जब अनिल जी आपने बोला था मन बुद्धि चित्त अहंकार के ऊपर, तो आपने ये कहा था मन और फिर बुद्धि जो है वो डिसीजन नहीं लेती है। बुद्धि तो खाली मन को बताती है ये ठीक है ये गलत है, फिर चित्त आ जाता है, द थर्ड वन, राइट। चित्त की तो बात वो ठीक है ना, चित्त का जो अंडरलाइंग बेस है, फाउंडेशन है जो चित्त की, वो तो हमारे सारे जो संस्कार हैं, जो हमारी आदतें पड़ी हुई हैं, जो हमारे एक्सपीरियंसेस हैं, वो जो हमने देखा है, हमें पढ़ाया गया या सिखाया गया, जो कुछ भी है वो सारा नीचे अंडरनीथ बैठा हुआ है। तो वो सब उठ के मन को दूसरी साइड में ले जाने की कोशिश करता है, और बुद्धि जो है वो दूसरी साइड में ले जाने की कोशिश करता है। तो ये टग ऑफ वार जो है ये चलती रहती है। और मन जो है अगर बुद्धि के कंट्रोल में आ जाए अच्छी तरह से, तो हमें आत्मज्ञान हो जाता है और आत्मा हमारा उस पाथ पे चलने लगती है। और अगर ओवर पावर जो है वो हमारी सारी वृत्तियां जो हैं वो ओवर पावर कर लेती हैं मन को, तो फिर हमारी लाइफ जो है दूसरी साइड में चलने लगती है। मुझे नहीं लगता डॉक्टर उमर बुद्धि न्यूट्रल है।
बुद्धि न्यूट्रल है। जो मन एक कहता है कि मैंने वहाँ जाना है, अब बुद्धि वहाँ ले जाएगी। तो आपका अगर मन का डेस्टिनेशन ठीक होगा तो बुद्धि ठीक ले जाएगी। आप मुझे कहते नहीं हैं मन लगता नियंत्रित करता है, जी? बुद्धि नहीं करती है। नहीं, वो कहते तो हैं अलग अलग विचार हाँ, है। वो कहते हैं ना मन जो है ना, मन इज डेस्टिनेशन, डिजायर, तो बुद्धि जो है वो रास्ता है। जो मेरी समझ में आया था वो ये था कि हमारा अहंकार तय करता है कि हमारे विचार कैसे हों। नहीं, वो तो हमारे मन पर, एक मेरी बात सुन लीजिए, जी। हमारे मन पर हमारे अहंकार का बहुत कंट्रोल होता है। जी, अहंकार जितना छोटा होगा मैं, उतना ही ज़्यादा हमारे मन के जो विचार हैं वो अच्छे नहीं होंगे। जितना बड़ा अहंकार हो हमारा, पूरी दुनिया मेरी है, तो उसमें विचार आपके शुद्ध होंगे। और आपके बुद्धि का नियंत्रण आपके मन पर हो सकता है, लेकिन बुद्धि पर नियंत्रण हमारे संस्कार करते हैं। कुबुद्धि और दुर्बुद्धि की जो सुबुद्धि की बात की, वो हमारे संस्कारों से आती है। ये तो अब हाँ, ठीक है। तो इस तरह से मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार ये का राधे जी समन्वय या है। शालिनी, आप कुछ बोलना चाहेंगे? मैं सुन रही हूँ। मैं ये कहना चाहूँगा कि अनिल ने जो कहा कि संस्कार जो हैं वो बुद्धि को कंट्रोल करते हैं, ये किसी हद तक सच है। अगर एक दफ़ा आपने किसी चीज़ का डिटर्मिनेशन कर दिया और उसको एनालाइज कर दिया बुद्धि से, तो मन जो है आपके कंट्रोल में आ जाता है। ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है लाइफ का। हमारा और ना मैं तो कहना हाँ हाँ, बिल्कुल सुन सकते हैं। ओके, और ना मैं तो ये कहूँगा, तुमने ये जो चुना था आज शीर्षक मन, बुद्धि और आत्मा, बहुत ही आकर्षक, और तुमने जो अपने विचार प्रकट किए हैं बहुत ही मन को छूने वाले हैं। आई थिंक मन पर आदमी अगर अपना नियंत्रण पा ले तो आत्मज्ञान तभी हो सकता है। बुद्धि और मन का संघर्ष तो बहुत पुराना है। हम लोग अपनी डेली लाइफ में हमेशा महसूस करते हैं, लेकिन अगर मन पर नियंत्रण आदमी का हो जाए तो वो बहुत ही अच्छी बात है। मतलब आसानी से होता नहीं है, क्योंकि वो संघर्ष खूब चलता है बुद्धि और मन में। लेकिन आत्मज्ञान या जो भी, जिस प्रकार से भी आप कहना चाहें, वो तभी हो सकता है जब आप अपने मन पर अच्छे तरह से काबू पा सकें। मैं सिर्फ एक बात फिर से मैं कहना चाहूँगा ना, तुमने बहुत ही अच्छे ढंग से अपने विचार प्रकट किए हैं। थैंक यू वेरी वेरी मच। थैंक्स। कभी कभी बुद्धि मन पे कंट्रोल कर लेती है और कभी कभी मन बुद्धि पे कंट्रोल करता है। जैसे मान लो किसी को डायबिटीज है और उसको मन कह रहा है कि मुझे मिठाई खानी है, कंट्रोल लेकिन लॉजिक कहेगा मिठाई मत खाओ। कुछ बुद्धि का भी इस्तेमाल करने से ही मन बुद्धि से वो अपने मन को कंट्रोल करेगा, अपनी इच्छाओं को कंट्रोल करना पड़ता है। कभी कभी मन बुद्धि का इस्तेमाल करना पड़ता है। कंट्रोल कर लेता है। ठीक है, बहुत अच्छा उदाहरण दिया शालिनी तुमने, डायबिटीज वाला। सबसे बड़ा मन का कंट्रोल है। ये सबसे बड़ा चैलेंज है मन को। खाने पे तो और किसी कोई कहना चाहेंगे कुछ, या फिर आगे हम चलें? थैंक यू।